तो इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को क्या मास्टर किया जा सकता है और ऐसे क्या कारण है जिससे ट्रेडर को बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। ठीक है, तो तुमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। चार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन कोई भी साल और 6 महीने के अंदर सीख सकता है ना, लेकिन साइकोलॉजी वाले फेज में आके सबको ही अटकता है। मैंने भी इसको सीखा, समझा, उसके बाद में आगे बढ़ा। मुझे अपने माइंडसेट को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना पड़ा। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये आपको सब चीज़ें सीखना पड़ता है। उसके बाद में ही आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। पैसों को लेकर वैसे भी हमारी साइकोलॉजी ठीक नहीं होती। हम यहाँ मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन जब इतना बड़े अमाउंट में पैसा यहाँ पे जाने लगता है बहुत लंबे समय तक, तब हमारी साइकोलॉजी ख़राब होना बहुत आम बात। तो लोगों के मन में क्वेश्चन ज़रूर होता है कि क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर किया जा सकता है। तो आंसर है नहीं किया जा सकता। देखो, फियर, ग्रीड और रिग्रेट, होप, ये सब ह्यूमन इमोशन है। जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे बीच में ये ज़रूर आएंगे। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होगा जो ये बोलता हो कि मुझे ग्रीड नहीं होता, मुझे फियर नहीं होता, मुझे रिग्रेट नहीं होता। ऐसा होता तो कोई स्टॉप लॉस क्यों लगाता। इसका मतलब है कि उसने साइकोलॉजी से बचने के लिए, ठीक है, साइकोलॉजी उस पर कम इम्पैक्ट करे, इसलिए उसने एक सिस्टम डेवलप करके रखा है। जो मास्टर ट्रेडर है, जो प्रो ट्रेडर है, वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मैं इस ट्रेड में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला। तो उसकी साइकोलॉजी बहुत कम इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड करके रखा है। वो पहले ही मान चुका है कि मैं जितना भी उसका रिस्क एपेटाइट है उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक जिस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बस देखो, हम सबको पता है कि अगर महीने में 4-5 ट्रेड हमारे फेवर में चले जाएं तो हमारा जो महीने का कोटा है, जितना हमें रिटर्न चाहिए मार्केट से, वो मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग दिन के ही 4-4, 5-5 ट्रेड लगाने लगते हैं मार्केट में, और ये गलती मैंने भी की थी शुरुआत में। मुझे लगता था कि ज़्यादा ट्रेड का मतलब होता है ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन एंड ऑफ द डे समझ में आता है कि ज़्यादा ट्रेड का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, अपनी प्रॉफिट को जलाना होता है। देखो, अगर ऐसा करके तुम प्रॉफिटेबल हो तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा करके तुम लॉस पर लॉस ले रहे हो तो तुम्हें रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए। मैंने जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को सुना है और उनको पढ़ा है, वो लोग ये बताते हैं कि वो महीने में बहुत कम ट्रेड लेते हैं। उन्होंने पेशेंस में मास्टरी कर ली है। वो मार्केट के सामने, चार्ट के सामने बैठे रहेंगे, लेकिन जब तक उनका सिस्टम नहीं बनता, उनका सेटअप नहीं बनता, वो ट्रेड नहीं करेंगे। चाहे एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए या हफ्ता भर हो जाए। जब उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत कम रिस्क के साथ में ज़्यादा रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है, तभी वो ट्रेड को प्लेस करते हैं। जब तुम मार्केट में इम्पल्स बाय और सेल कर रहे हो, इसका मतलब तुमने अभी तक कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया है तुम्हारा, और इसका आउटकम ये होगा कि तुम मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही बन पाते हैं जो कम कैपिटल के साथ में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करना सीख जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग प्लान बनाओ। ट्रेड लेने से पहले तुम्हें पता हो कि कितना रिस्क लेना है, तुम्हारे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। 1000, 2000, 10,000 जो भी हो सकता है, उससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लूँगा। कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, सभी कुछ पहले ही पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम ट्रेड में होते हैं बिना कोई ट्रेडिंग प्लान के, तो अगर ट्रेड हमारे फेवर में भी जाता है, बड़े बड़े कैंडल हमारे फेवर में भी बनता है, तो हम उस ट्रेड से एग्जिट ले लेते हैं। हमें कभी कभी प्रॉफिट से भी डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये कन्वर्ट होकर लॉस में ना बदल जाए। और जब लॉस चल रहा होता है तो हम होप करने लगते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा और जो लॉस चल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा और हम एग्जिट कर देंगे। लेकिन उस दिन सबसे बड़ा लॉस लेकर हम बैठ जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्टली ट्रेडर माइंडसेट की वजह से लूज करते हैं मनी। तो अगर दिन का पहला ट्रेड तुम्हारा लॉस में गया हो, उस लॉस को सेम डे रिकवर करने की कोशिश मत करो। अपना सिस्टम बंद करो, लैपटॉप बंद करो और अगले दिन का वेट करो और अगले दिन फ्रेश स्टार्ट करो। अगर मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहते हो और प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो, रिवेंज ट्रेडिंग बंद कर दो। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखो कि मार्केट ही सही है। एक तो मार्केट डेली ट्रेड नहीं देता है। अगर कोई सिस्टम है तुम्हारा तो उसमें देखा होगा तुमने, मार्केट
जब हम लॉस ले लेते हैं समझ में आता है कि आज मार्केट में ट्रेड नहीं दिया था लेकिन फिर भी तुमने ट्रेड लिया। तो मार्केट जब कम रिस्क के साथ में ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड देता है उसी टाइम ट्रेड करना है, ठीक है। कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड करना है ताकि तुम मार्केट में अगर 50% से ज़्यादा बार भी गलत हो तो तुम प्रॉफिट में रहो। तो इस टॉपिक पर बहुत देर तक बात की जा सकती है, पर तुम इतनी बातों को ध्यान में रखो, इतनी इतनी चीज़ों को ठीक कर लो, तुम ऑलरेडी 80% ट्रेडिंग अपनी ठीक कर लोगे। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।